जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, महाभारत में शकुनी को इतने पाप करने के बाद भी स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ, और आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर शकुनी के पासे शकुनी के इशारे पर क्यों चलते थे। आज हम जानेंगे उसके पासे के रहस्य को। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे नारी ज्ञान चैनल से बने रहें। आज की वीडियो बड़ी ही मार्मिक और धार्मिक होने वाली है। दोस्तों, गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के पुत्र 3 थे, जिनके नाम उल्कू, वृकासुर, विप्रचित्त था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें एक से एक बड़े से बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया, और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र अंधा है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु भी देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह आखिर धृतराष्ट्र से हो गया और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहाँ से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत गांधार के राज परिवार को बना लिया बंदी। दरअसल धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला, और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाए, ताकि उसके वंश में कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। इसके लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया, और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकता पुत्र। शकुनी ने अपने आँखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते हुए देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदला की भावना थी। बोलने वाले व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहत योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी के दांत से बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय
पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता था कि वो हार गए हैं। शकुनी मामा का वध कैसे हुआ दोस्तों, आइए हम जानते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी दिन 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उल्कू को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोणाचार्य ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने उसका वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मार गिराए, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म कर दिया। युद्ध के आखिरी 8वें दिन शैल ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया था। शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग क्यों मिला दोस्तों, आइए इसे भी हम समझते हैं। शकुनी ने अपने ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग क्यों मिला, आइए इसे समझते हैं। शकुनी ने अपने ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किया, और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु श्री राम के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पूरा वीडियो सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।